वो कहावत है ना कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, हैव लंच लाइक अ क्वीन एंड ईट डिनर लाइक अ बेगर। वेल, ब्रेकफास्ट की जो वैल्यू है वो एक किंग की ही होती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है। ब्रेकफास्ट खाने के बाद ही हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं और लगभग हर स्टेट में अलग तरीके का नाश्ता परोसा जाता है। जी हाँ, अगर आप जम्मू कश्मीर में होंगे तो आप नाश्ते में वहाँ की नून चाय और बाकर खानी रोटी खाएंगे। वहीं अगर आप कश्मीर से चल के हिमाचल प्रदेश आएंगे तो वहाँ पर आपको सर्व की जाएगी वहाँ की स्पेशल सिद्धू, जिसमें 1 चम्मच घी डलता है और उसके बाद उसका आनंद आता है। भाई अगर आप हिमाचल प्रदेश से निकल कर पंजाब आएंगे तो वहाँ का स्वाद तो अलग ही होता है। गरम गरम पराठे, स्टफ्ड पराठे और उसके साथ सफेद मक्खन जो है सुबह नाश्ते में परोसा जाता है। भैया पंजाब से निकलते हैं और आते हैं इंडिया की राजधानी दिल्ली। तो अगर आप दिल्ली में होंगे तो सुबह सुबह गर्मा गर्म बेदमी पूड़ी और आलू की सब्जी जो है या फिर गरम गरम छोले भटूरे जो हैं वो आपको हर गली कूचे में नजर आएंगे। और सुबह सुबह लोग जो है हैवी ब्रेकफास्ट दिल्ली में करना पसंद करते हैं। वहीं दिल्ली से निकलते हैं और अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। वेल, उत्तर प्रदेश में भी जो है गरम गरम कचौड़ी, अलग अलग टाइप की जो है कचौड़ियों का सेवन किया जाता है सुबह नाश्ते में, जिसके साथ एक तीखी और हींग से भरी हुई सब्जी सर्व की जाती है। तो अगर पूड़ियों का स्वाद चखना है तो उत्तर प्रदेश से अच्छी जगह कोई भी नहीं है। वेल, अब चलते हैं हम उत्तर प्रदेश से निकल के अपने बिहारी जिले में। वेल, बिहार का सत्तू तो सबको पता है कि बिहार गए एक तो वहाँ का लालू वाले समोसे का आलू ट्राई करना है और उसके साथ साथ सुबह ब्रेकफास्ट में सत्तू का पराठा जो है वो ज़रूर खाएं। तो रीजनली जो है सत्तू बिहार में लोग घोल करके भी पीते हैं और उसका पराठा बना करके भी खाते हैं। सत्तू जो है बिहार का एक मेन इंग्रेडिएंट है। वहीं बिहार से अब गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो है सुबह सुबह लोग जो है चीला, जी हाँ आपने सही सुना, बेसन का बना हुआ गोल गोल चीला जिसमें अलग अलग तरह की स्टफिंग डाल करके खाना पसंद करते हैं। वही अगर हम आ गए वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल भी जो है वहाँ पर भी चलता है गरम गरम तला हुआ नाश्ता। आप अभी तक समझ गए होंगे कि बंगाल की बात करें, वहाँ के नाश्ते की बात कर रहे हैं तो लुच्ची, जो कि उनकी मैदे की पूड़ी होती है और उनकी स्पेशल आलू वाली दाल जो है वो इसके साथ सर्व की जाती है। तो वेस्ट बंगाल से अपनी गाड़ी ऊपर चढ़ा देते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जहाँ पर अलग अलग नाश्ता किया जाता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर असम की बात करें तो असम का जो पोयता भात है जिसके साथ मिर्च और वो आलू का चोखा सर्व किया जाता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और हर कोई वहाँ पर सुबह भर पेट पोयता भात खाकर ही घर से निकलता है। वेल, अब असम से आ जाते हैं साउथ की ओर और सबसे पहले एंटर करते हैं आंध्र प्रदेश में। तो साउथ में सबको लगता है कि हर कोई इडली डोसा वड़ा ही खाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश की बात करें तो पेरासत्तू उपमा, जो कि एक तरीके का डोसा होता है जिसके अंदर उपमा की फिलिंग होती है, सूजी की फिलिंग होती है, तो वहाँ के लोग जो हैं इस नाश्ते को बेहद लुत्फ उठा करके खाते हैं। वेल, साउथ आ ही गए हैं तो अब हम चलते हैं कर्नाटका। वेल, साउथ की बात हो तो डोसा तो जरूर आएगा, लेकिन स्पेशली कर्नाटका में मैसूर स्पेशल डोसा जो है वो हर किसी के घर में बनता है और वहाँ पर लोगों की जनरली सेट डोसा, मैसूर डोसा के साथ ही दिन की शुरुआत होती है। वेल, अब कर्नाटका से गाड़ी हमारी नीचे और जाएगी और हम पहुँच गए केरला। वेल, केरला में जो है लोग स्टू, परोटा और ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो आप भी गेस करिए कि क्या खाते होंगे वहाँ के लोग नाश्ते में। तो आप जैसे कि इमेज में देख सकते हैं कि ये सफ़ेद सफ़ेद चीज़ दरअसल किसी टाइप का पराठा नहीं या फिर किसी टाइप की नूडल नहीं, बल्कि इसे कहा जाता है इडियप्पम। तो ये चावल से बना एक तरीके का नूडल कह सकते हैं, इंडियनाइज्ड नूडल्स, लेकिन जो कि एक राउंड पराठे की शेप में सर्व किया जाता है स्टू के साथ। तो जनरली केरला में जो है वो सुबह की शुरुआत इडियप्पम के साथ ही होती है। मतलब अपनी गाड़ी जो है थोड़ी सी और ऊपर इंडिया में बढ़ाते हैं और रुक जाते हैं महाराष्ट्र में। वेल, महाराष्ट्र आते ही आप भी गेस कर चुके होंगे कि भाई हर कोई वहाँ पर क्या खाता है, वड़ा पाव। एकदम सही आपने भी सोचा। तो जनरली महाराष्ट्र में जो है सुबह की शुरुआत गरम गरम
वड़े, कुछ लोग वड़ा ऐसे भी खाते हैं, लेकिन जनरली वहाँ पर लोग जो है वड़ा पाव के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, चाहे वो मेट्रो के नीचे हो या फिर लोकल स्टेशन पर। वहाँ पर वड़ा पाव जो है हर गली कोने में मिलता है और हर घर में भी बनता है। पहले महाराष्ट्र से थोड़ा और ऊपर चलते हैं और आ जाते हैं एकदम सेंट्रल इंडिया में, जो कि है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पोहा, जी हाँ, एमपी का पोहा और जलेबी अगर आपने नहीं ट्राई करी तो आप जो है बहुत कुछ चीज़ें मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि एमपी में जो है वो सुबह की शुरुआत पोहे और मीठी मीठी गोल गोल जलेबी से ही होती है। पहले दिल्ली, मुंबई, हर जगह आपने स्टॉल्स तो देखे ही होंगे एमपी का मशहूर पोहा। तो ये वही एमपी का मशहूर पोहा है जो एमपी के हर घर में सुबह सुबह बनता है। अब हम आ जाते हैं गुजरात की ओर। गुजरात तो नाश्ते की ही लैंड है। जी हाँ, गुजरात का नाश्ता जो है वो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली उनका ड्राई नाश्ता। तो गुजरात में भी सुबह की शुरुआत जनरली जो है फाफड़ा और जलेबी या फिर खाकरा के साथ ही होती है। तो गुजरात में लोग जो है वो थोड़ी ड्राई चीज़ें ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं, और स्पेशली उनके फेवरेट ब्रेकफास्ट की बात करें तो वो है खाकरा। अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन राजस्थान। खाने की बात हो और राजस्थान का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। राजस्थान के पर्टिकुलर देसी नाश्ते की बात करें तो वहाँ के हर घर में सुबह सुबह सूंदी सूंदी बाजरे की रोटी जिसमें लहसुन की चटनी और साथ में एक ग्लास छाछ जो है वो ज़रूर सर्व होती है। जनरली वहाँ पर कचौड़ी वगैरह का भी बहुत ज़्यादा कल्चर है, लेकिन पर्टिकुलर देसी राजस्थानी ब्रेकफास्ट जो है वो बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी ही होती है। तो ये थे इंडिया के अल्टीमेट ब्रेकफास्ट। तो अगर आपको भी ब्रेकफास्ट करना बेहद पसंद है तो ज़रूर हर स्टेट का ब्रेकफास्ट जो है एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर ये जितने भी ब्रेकफास्ट हैं इंडिया को वो इनक्रेडिबल बनाते हैं।